हेलो इन्वेस्टर, आप सभी का रिसर्च बाय ऋतिक में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मार्च 2025 के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज की न्यूज़ और आज के कौन से स्टॉक्स गेनर और लूजर हैं और क्या रीज़न है जिससे हमेशा की तरह आज के दिन भी स्टॉक मार्केट डिक्लाइन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़ यह है कि स्टॉक मार्केट आज फिर से डिक्लाइन हुआ है और निफ्टी सेंसेक्स फिर से लॉस को अर्न करके बंद हुए हैं। और आज के सेंसेक्स और निफ्टी के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो सेंसेक्स आज लगभग 137 पॉइंट से गिरकर 74,194 पे बंद हुआ है। और निफ्टी 50 की बात करें तो 77 पॉइंट से गिरकर 22,475 पे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 252 पॉइंट से गिरकर 48,244 रुपये पे आकर क्लोज हुआ है। और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 671 पॉइंट से गिरकर 48,519 पे क्लोज हुआ है। क्रूड ऑयल की यानी क्रूड यूएसडी की बात करें तो इसमें 0.06 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है और 67.10 पे जाकर क्लोज हुआ है। और गोल्ड MCX यानी MCX गोल्ड में अगर गोल्ड की भाव को देखें तो गोल्ड की भाव में 254 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि ग्रोथ हुआ है। और गोल्ड की प्राइस जो है 86,131 रुपये पे पहुंच गया है, जो कि जिसके गोल्ड की वैल्यू को बढ़ाता है, यानी पर 10 ग्राम आज के डेट में 86,131 रुपये का हो गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ कि मार्केट आज रेड में क्लोज हुआ। तो मार्केट रेड में क्लोज होने का कारण है पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑयल एंड गैस और ऑटो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर की वजह से, जिसका असर इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर दिखा। और FMCG यानी कि फास्ट मार्केट कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी 12 सेक्टर इंडेक्स रेड में इंड हुए। और मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बुरे तरीके से परफॉर्म किए हैं। और मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 में भी 1.5 से 2% की गिरावट देखी गई है। एनालिस्ट ने वैल्यूएशन को लेकर चिंता जताई है और आगे भी डिक्लाइन होने की वार्निंग दी है। ये इंडेक्स अब अपने हाई से 24 और 27% से नीचे हैं। क्लोजिंग बेल बजने तक सेंसेक्स 137 पॉइंट से गिरकर 74,194 पर और निफ्टी 77.10 पॉइंट से गिरकर 22,475 पर आ गया। मार्केट में 1147 शेयर में तेजी हुई और 2776 शेयर में गिरावट हुई और 140 शेयर में कोई चेंज नहीं रहा। इन सब पॉइंट्स को सुनकर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मार्केट को करेक्ट होने में अब कितना टाइम लगेगा और मार्केट कितना ओवर वैल्यू हो गया है कि इतना टाइम लग रहा है। अगर आपके मन में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिखें, और आपको कुछ रीजन पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको रीजन नहीं मिल रहा तो चलिए जानते हैं। तो इस तरह से मार्केट के रिएक्ट होने की वजह से जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने एनालाइज किया और कहा है कि ग्लोबल हेडविंड्स मार्केट सेंटीमेंट को नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि यूएस में एम्प्लॉयमेंट रेट और टैरिफ इंक्रीज हुए हैं, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे वॉलेटिलिटी आगे बन रहेगी। डोमेस्टिक मैक्रो इन्वेस्टर्स को वैल्यू स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के लिए अलर्ट कर रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिव दिख रहा है। इस हफ्ते यूएस और इंडिया CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा जैसे कई इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स पर इन्वेस्टर की नज़र रहेगी, जिससे करंट वॉलेटिलिटी में कमी आ सके। सेक्टरल इंडेक्स के निफ्टी में ऑयल एंड गैस सबसे ज़्यादा गिरा, लगभग 1.9% से, क्योंकि
ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर डाउन थे। पब्लिक सेक्टर बैंक भी पीछे नहीं रहे, उनका इंडेक्स 1.8% तक गिर गया ड्यू टू एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में कमी आने से। बजाज ऑटो, आइसर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा ने ऑटो इंडेक्स को भी नीचे खींच लिया, जो 1.22% तक गिर गया। निफ्टी में आईटी, मेटल और फार्मा इंडेक्स भी थोड़े नीचे रहे हैं और निफ्टी में मेटल, इंफ्रा, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में भी 1.4% तक की कमी देखी गई है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण देखी है। देखो कैसे बत्ती सी दिखा रहा है ससुरा। एफएमसीजी इंडेक्स 0.22% से थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, नेस्ले इंडिया और वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स ने इस इंडेक्स को संभाल कर रखा है। ट्रेंट लिमिटेड के शेयर 4% तक गिर गए, जो कि निफ्टी 50 के टॉप लूजर में से एक है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने इस स्टॉक को रिड्यूस रेटिंग दी है और प्राइस टारगेट ₹5,150 सेट किया है, जिससे इन्वेस्टर में थोड़ी नाराजगी है। कोटक ने ट्रेंड की रेवेन्यू आउटपुट के बारे में चिंता व्यक्त की है, खासकर वेस्ट साइड और जूडियो के नए स्टोर के इम्पैक्ट को लेकर। इंडसइंड बैंक के शेयर भी 5% से गिरे हैं, जो एक साल का सबसे लो पॉइंट है और एनालिस्ट ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है और प्राइस टारगेट कम कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि ये डिक्लाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीईओ सुमंत कथपालिया के लिए एक साल का एक्सटेंशन अप्रूव करने के बाद आया है। इस मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच इन्वेस्टर को थोड़ा सा सब्र रखना और सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हुए एनालिस्ट ने नोटिस किया और सजेस्ट किया है कि मार्केट में एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हैं और नवासी वेमा बैंक के पास सपोर्ट मिलने से अक्टूबर 2020, जून 2022 और मार्च 2023 में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी गई थी। आरएसआई यानी कि रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्मूथ इंडिकेटर्स ने भी ओवरसोल्ड जोन से बाय सिग्नल दिया है और सेक्टर्स में बाइंग एक्टिविटी मार्केट के मजबूत होने का संकेत दे रही है। इंजन वर्ल्ड के हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च समित चौहान ने कहा है कि पॉजिटिव सिग्नल्स के बावजूद ये कहना अभी जल्दी है कि करेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने ट्रेडर्स को केयरफुल रहने और क्रूशियल लेवल पर फोकस करने की सलाह दी है। सर ने फर्स्ट रेसिस्टेंस 22,700 के आसपास दिया है, जहां वीकली चार्ट पर बियरिश गैप और 20 डीएमए है। अगर फुल फॉर्म डीएमए की फुल फॉर्म की बात करें तो डिस्प्लेस मूविंग एसेट होता है और यह एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको ट्रेडर उसे यूज करते हैं टू एक्सेस प्राइस पैटर्न इन मार्केट। अगर निफ्टी इस लेवल को पार कर जाता है तो नेक्स्ट हर्डल 22,800 के पास है, जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और अब रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। एनालिस्ट ने यह भी बताया है कि ट्रेडिंग वीक हॉलीडे पे शॉर्टेंड रहेगा और मार्केट पार्टिसिपेंट मेजर डोमेस्टिक इवेंट्स के एब्सेंस में ग्लोबल डेवलपमेंट पर नजर रखेंगे। टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस डॉलर और क्रूड ऑयल प्राइसेस के मूवमेंट पर उनके असर जैसे फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, HUL, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस और SBI लाइफ इंश्योरेंस टॉप गेनर्स रहेंगे, जबकि इंडसइंड बैंक, ONGC, ट्रेंड, बजाज ऑटो और आइसर मोटर मेजर लूजर रहेंगे। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस सॉल्यूशन को एनालाइज करने के बाद आपके मन में एक सेकंड क्वेश्चन भी जरूर आ रहा होगा कि जब पूरा मार्केट रेड है तो MCX गोल्ड ग्रीन क्यों है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट में गोल्ड टाइप जरूर करें। अगर आपको इसका आंसर चाहिए
तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि क्यों गोल्ड ग्रीन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जाइए और वीडियो को देखें जिससे आपके ये डाउट का सॉल्यूशन मिल जाए। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड न्यूज़ सबसे पहले मिले, जिससे कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होने के साथ साथ आपको भी कंपनी और मार्केट के अपडेट का इंफॉर्मेशन मिलता रहे, जिससे आपको डिसीजन लेना इजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक। नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।